अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कॉमेडी का टैलेंट जो है वो हमेशा से बेइंतहा रहा है। पाकिस्तान ने कॉमेडी में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी बेहतरीन कॉमेडियंस की लिस्ट बनेगी उसमें एक नाम ज़रूर आएगा और वो नाम है सलीम अलबेला साहब का। आज मुझे बड़ी खुशी है कि सलीम अलबेला साहब को हमने दावत दी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अक्रॉस द टेबल में। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका शो माशाल्लाह बेस्ट विशेज़ है, मेरी दुआएं अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आपका जो शौक़ है, पहले हमारा भी शौक़ ही होता था हर काम का शौक़ होता है, फिर वो पहले पैशन होता है, फिर प्रोफेशनल होता है बंदा, फिर प्रोफेशनल होता है। तो सलीम भाई, लोगों को ना अक्सर जो भी कामयाब बंदा होता है ना उसकी कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक बड़ी ही एफ़र्ट और एक बहुत ही मेहनत होती है। बेशक। तो आपसे मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि बिफ़ोर अभी हम आपके स्टेज वाले पार्ट पे और उन कॉमेडी वाले पार्ट पे आए, हमें ज़रा इससे पहले जो आपकी लाइफ का स्ट्रगलिंग पार्ट था जिसमें आपने ये सारी मेहनत की, उससे पहले वाला जो पार्ट था ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बस मैं जो भी आज जो कुछ हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि एक ख्वाब ही लगता है, क्योंकि हम जो बिलोंग करते थे एक छोटे से घराने थे, जो हमारे जो बाप एक मज़दूर था, तो मैं भी, मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, 2 जमातें पढ़ा हूँ, 2-3 जमातें, ये कोई एजुकेशन तो नहीं होती, लेकिन अंदर मेरे वो पैशन था थोड़ा सा लोगों को हंसाने का, गाने का, जो आर्ट एक होता है अल्लाह ताला, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो था मैंने फिर बहुत काम किया, क्लीनों का काम करता रहा स्कूल छोड़ के, फिर मैंने सुनियारों का काम भी किया, चाय की दुकान भी की, स्टील फिक्सर भी रहा, मैंने बड़े काम किए हैं। मैंने रेडी भी लगाई, मैंने रेडी भी लगाई। हाँ, मैं फ्रूट बेचता रहा हूँ, क्योंकि घर चलाना था ना, ज़ाहिर है, बिल्कुल सही है, घर में बड़ा था। तो करते करते फिर वो मैं, जो हमारे दोस्त जिसकी शादी होती ना, वो मुझे वो ज़रूर बुलाते थे। पहले वो आपको पता जो शादियाँ होती थी ना, अब तो रेडीमेड शादी हो गई है, सीधा ही शादी हाल ही बंदा जाता सीधा, कितने बजे जी, 10 बजे हाल बंद हो जाता, 9:30 बजे बंदा कहता अस्सलाम वालेकुम जी ऐ सलामी लबोते हैं। पहले इस तरह नहीं सी, वो हमारे जो कल्चर का एक चेहरा था ना, वो नज़र आता था शादियों में। मतलब 8-10 दिन पहले ही मोहल्लों में शुरू हो जाता है, कुर्सियाँ लगा रहा है, झंडियाँ को लगा रहा है, लोग इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं एक जगह। समा था कि एक समा सी, शादी एक मेला था। वो रिश्तेदार आ रहे हैं 4-4, 5-5 दिन पहले। अभी तो लोगों के पास टाइम ही नहीं, इतना टाइम नहीं है। अगर कोई आ भी जावे तो 4 दिन कौन खिलाएगा उनको तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर उसमें हमने शुगल भी लगाना, कोई एटमे शैटमे करनी, कोई गाने को गिद्दा, कोई तो जो भांड आ जाते थे उनको हमने जुगतें करनी। तो वहाँ पे मैं वो कहते कि तुम बड़े विटी हो, तुम बात है तुम्हें। फिर उकाड़ा में लोकल सतह पे ड्रामे होते थे, तो वहाँ से मैंने फिर अपने फ़न का आगाज़ किया। अभी हमारे वो चौधरी अरशद साहब हैं, अल्फला थिएटर में भी बड़ा उन्होंने काम किया, वो प्रोड्यूसर है इस वक्त, तमासील में भी, अभी लाहौर का वो बिग प्रोड्यूसर है। तो पहला ड्रामा उकाड़ा हमने उनका किया, वो भी उकाड़ा से था, मैं भी उकाड़ा से था। तो पहले ड्रामे में मुझे चांस मिला, तो उन्होंने कहा जी आपकी 2 एंट्रियाँ हैं। मैंने की, तो लोगों ने बड़ी तालियां मारी, बड़ी। तो अगले दिन ही उन्होंने कहा आप 3 एंट्रियां करें, काम बढ़ गया। तो ऐसे मैं ना 4 साल फ्री काम करता रहा हूँ। अच्छा, शौक के साथ साथ ही बस। तो सलीम भाई, वो जो पहली एंट्री मिली स्टेज में, किसी ने मदद की या आपने जस्ट जाके ऑडिशन दिया, वो किस तरह थी? क्या किस तरह पहली एंट्री में किसी ने मदद की, जो पहला आपने ड्रामा जो है वो किया उकाड़ा में? नहीं, मदद नहीं की किसी ने भी। अच्छा। वो दोस्त है, ज़ाहिर है, वो वहाँ पहुँचते तक वो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये आप बड़ी अच्छी बात करता है, तो इसको ना आप चांस दें, जैसे चांस ही होता है ना। तो उन्होंने मुझे, उससे पहले मैं 1 मैन शो करता था। मैं अमानुल्लाह साहब थिएटर वगैरह जो वीडियो के ज़रिए, लाहौर आके नहीं, वो हम उकाड़ा में रहते थे, तो वहाँ से मैंने ना बड़ा, अमानुल्लाह साहब मेरे जो आइडियल थे, मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब थे, तो वहाँ से समझे मुझे वो सारा जो मिला है। अमानुल्लाह साहब तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है ना, वो तो यूनिवर्सिटी है। जो भी कॉमेडियन है उसकी जो इंस्पिरेशन एंड ऑफ द डे वो अमानुल्लाह खान साहब। सर मैं कह रहा हूँ कि वो कॉमेडी के बहुत बड़े इंजीनियर थे।
ठीक। वो कहते हैं ना बेताज बादशाह, कॉमेडियन किंग, ये लफ्ज छोटे हैं। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे। उनके अंदर ना अल्लाह ताला ने एक वैसी मशीन लगाई थी, वो कॉमेडी बना बना के फेंकती थी बाहर। तो सलीम भाई कभी ये हुआ है कि बैक एंड पे कोई बड़ा ही सैड इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है लेकिन आपकी उस दिन स्टेज के ऊपर कोई परफॉर्मेंस भी है और आपने वो तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के कि यार ये जॉब है, आज स्टेज के ऊपर ये ड्रामा करना है, ऐसा भी मुझे मैं सेंस कर सकता हूँ कि फ़नकार की लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आती होंगी। तो आप कभी ऐसी स्टेज से गुजरे हैं? हाँ हाँ, बहुत दफ़ा। बल्कि मैं जब थोड़े से मुझे पैसे मिलने लगे थे तो फिर मैं हमारे जितने भी पंजाब के शहर हैं ना, जैसे सादकाबाद, रहीम यार खां, खानपुर, पाकपतन, मेलसी, करोड़ पक्का, इनमें सारे में मैंने ड्रामा किए हैं। स्ट्रगल हुआ। उस वक्त लाहौर में जगह नहीं बनती थी। लाहौर पे तो माशाल्लाह उस वक्त अरूज था, थिएटर का किंग खड़े थे, आबद खान साहब, सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, शौकी खान साहब, ये बहुत बड़ी टीम थी। तो हमने समझे वो नेट किया साइडों पे ना, हमने काम करते रहे। तो वहाँ काफ़ी मेरे साथ हुआ। एक बार मेरा भाई फौत हो गया था, तो मुझे पता चला, ये मैं ड्रामा ही कर रहा था, तो मैं ड्रामा ख़त्म किया, मैंने घर आया, उनको दफन किया। उसके बाद रात को मैं मुल्तान फिर चला गया, ड्रामा किया। अगले दिन फिर आया, वो जो कुलों का ख़त्म होता है वो सारा अटेंड करने के बाद मैं जब ड्रामा कर रहा था, मेरी पहली मिसेज जो, उसकी डेथ हो गई थी। ओहो। हाँ, एक मेरा बेटा है छोटा, वो पैदा हुआ था, उसकी वजह से ही उसकी डेथ हो गई। बेटा माशाल्लाह अभी भी है। तो फिर वो मेरा कज़न है जाहिद, वो वहाँ आया, मुझे ढूंढता। उस वक्त फ़ोन होते ही नहीं थे, किसी को पता भी नहीं था कि ट्रेस कैसे करना है। फ़ोन होते थे तो पूरे मोहल्ले में एक ही होता था। तो वो कभी कभी मैं फ़ोन कर लेता था कि मेरी अम्मी नूं बुला दियो, तो वो भी कहते सी हजे घर कोई नहीं गा, तुसीं ठहर के करना। वो वक्त हमने देखा सारा। तो मेरी मिसेज़ फौत हो गई, मेरे 4 बच्चे थे उस वक्त। तो मुझे बड़ा वो झटका लगा कि अब मैं क्या करूँगा। तो लेकिन मेरा माँ बाप मेरे साथ था, उन्होंने मेरे बच्चों को बड़ा मतलब पाला उन्होंने ही है सारा। मैं स्ट्रगल में ही मैंने फिर 2-4 माह मैंने छोड़ दिया फील्ड बिल्कुल ही। मैं घर, क्योंकि एक मेरी मिस्सी चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो फिर मेरे दोस्त जफरी खान, न्योटी, सखावत नाज, ये सारे मेरे बैच के हैं। हमने इकट्ठे ही फील्ड में स्ट्रगल शुरू की थी। वो ये आगे कहते हैं यार अब मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, अब बच्चों की सोचो, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, ज़ाया हो जाओगे, हमारे साथ चलो। तो इन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं फिर ड्रामे करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक, ऐसे काफ़ी हुए हैं। तो सलीम भाई, जो मेन स्टेज एंट्री है जो आपने कहा, लाहौर में उस वक्त इसको बड़े बड़े मशहूर कमेडियन थे जिन्होंने स्टेज के ऊपर वो छाए हुए थे, और उस वक्त किसी यंग एक्टर के लिए आना, जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। तो जो मेन स्टेज है लाहौर का, उसमें कब एंट्री मिली और उस पर किसने आपको मेंटोर किया या किसने आपको हेल्प किया उस मेन स्टेज के ऊपर आने के लिए? नहीं, असल में जो हम काम करते थे ना उस वक्त, सारे आर्टिस्ट अपना अपना काम करते थे, किसी की हुई या छोड़ी हुई बात नहीं करते थे। जो तुम्हारे अंदर जो फ़न है ना, अब तो टीवी से याद की जुगते हैं, वो ही जुगते बार बार कर रहे हैं, पहले ये नहीं था। वो सारे बड़े गैरतमंद फनकार थे, वो अपनी बात करते थे। तो मेरी बात कहीं ना कहीं से ना वो लाहौर पहुंच जाती थी, क्योंकि अच्छी बात, अच्छी शायरी वो सफ़र करती है कि यार फ़लाँ बंदे ने वहाँ पे, यार सलीम ने वहाँ पे क्या बात की, ये किया। वो बड़े बड़े आर्टिस्टों तक ना वो चीज़ें पहुँचती थी। तो फिर मुझे पहली बार जो लाहौर में चांस दिया सुहेल अहमद साहब ने। अच्छा। ये मुझे मुल्तान से स्पेशल लेके आए। मुल्तान में एक ड्रामा करने गया था, तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल वहीं गुजर गए। अच्छा। 5 साल कंटिन्यू मैंने वहाँ थिएटर किया। उधर थिएटर का बड़ा रूज था। तो फिर हम तो उधर सेटल हो गए, हमें घर भी ले लिया। नासिर चिनोटी, मैं, आगा माजिद एक घर में रहने लगे। 1500 रुपया उसका किराया होता था। तो लाहौर से फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे। सुहेल अहमद आ गए, कभी मैडम नरगस आ गई, कभी कोई आ गया। उनके साथ हमने जब काम किया ना, तो उन्होंने कहा आप तो बड़े आला फनकार हैं, तो आप लाहौर आ जाएं। तो ऐसे ही सुहेल अहमद साहब मुझे लेके आए। पहला ड्रामा मैंने क्रॉन में किया। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर एक हमारा प्रोड्यूसर बहुत अच्छा था, मैडम नईद खानम डायरेक्टर थी, उसका बेटा अली रज़ा, वो उन्होंने मुझे बुक कर लिया अपने पास कि तुम मेरे ड्रामे करोगे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ना फिर
आगे आगे ज़िंदगी चलती गई। कभी कभी स्टेज पे परफॉर्म करते ये हुआ है कि कभी किसी ऑडियंस ने बड़ा टफ टाइम दिया हो? हाँ, पब्लिक बड़ी बड़ी टफ आ जाती, साढ़े तो अच्छी गल करने वाले भी विच कभी बैठे होंदे। किहड़ी सब तो अच्छी गल तुहानू होई कि तुहानू वो गल दा जवाब नहीं आया कि यार पब्लिक चों कोई ऐसी गल आ गई तुहानू? नहीं, फैसलाबाद च बहुत होंदियां। फैसलाबाद बेटी बड़ा ना, फैसलाबाद च ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡਗਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। 2020 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਗਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀ? ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कैरी नहीं किया। तुसी इन्हू किस तरह देखते हो? नहीं, उसमें ना राइटर गायब हो गया, राइटर उन्होंने गायब कर दिया, डायरेक्टर जो मेन डायरेक्टर होता है ना वो गायब कर दिया। आर्टिस्टों ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली कि मैं करा लूँगा ड्रामा, कोई बात नहीं, वो ड्रामा कर लेते हैं, वो कर ले, वन लाइन पे आ गया ड्रामा। ड्रामे का एक स्क्रिप्ट होता था जिसको हम 15 दिन याद करते थे उस करैक्टर को, उसके अंदर बातें बनाते थे, फिर वो फैमिली पे प्ले होते थे सारे जो मैंने सेल साहब के साथ किए हैं, वो बड़े लोगों ने देखे हैं वो ड्रामे। तो अब वो ना वो ड्रामा वन लाइन पे आ गया। अब जुमे को ड्रामा चलना है, पहले ड्रामा भी 16 दिन का होता था, अब तो 7 दिन पे ड्रामा 7 दिन पे ड्रामा आ गया। तो वीक का ड्रामा होता है, पहले स्पेल होता था। तो अब जुमेरात को फनकार जाता है, ये क्या करना है, ये कल तुम्हारा ये रोल है जी। जो वल्गर बातें करने लगे उस पर लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर दिया। तो जो बड़े फनकार थे उन्होंने उस वक़्त उनको ना मना नहीं किया बल्कि सपोर्ट की उन्होंने। आप वो छोड़ के बह गए, अब वो वही काम चल रहा है, वो पीछे आने वाले उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी स्क्रिप्ट नहीं है, वो उसने फनकार ने रोल ले लिया, जो बात उसके ज़हन में आई है उसने कर दी है। फिर वहाँ जो पहले प्रोड्यूसर होते थे ना, जो पैसा लगाते हैं ड्रामे पे, वो ड्रामा पब्लिक को देते थे कि अच्छा ड्रामा हो। फिर बाद में आगे बिजनेसमैन, वो नहीं ड्रामा देखते भी क्या है, वो कहते हैं बुकिंग तो की है। हाँ, उसने तो पैसा देखना, पैसा कितना बना, पैसे की वटे कि पैसे की वटे। अब लड़कियों की पब्लिक है, कोई लड़की जो ड्रामे में काम कर रही है उसके 16 बंदे सामने बैठे हुए हैं, दूसरी के 14 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, तो वो उनको ज़ाहिर है वो बिजनेस दे रही हैं, तो वो उनकी तस्वीर भी बड़ी लगाएंगे, उनकी बात भी वो मानेंगे। हालांकि अब भी थिएटर पे आज जितने लड़के हैं क्लैप इनको ही होती है, पब्लिक इनको ही सुनना आती है, लेकिन वो औरतों ने जो फीमेल है उन्होंने ड्रामा अपने अंडर कर लिया है, वो डोमिनेट कर गए ड्रामे के ऊपर। तो सलीम भाई, आपने अपने उस ज़माने में जब आप सुहेल अहमद साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, इनके साथ काम कर रहे थे, आप सबसे ज़्यादा इंजॉय किसके साथ करते थे काम करने में? मैं अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, क्योंकि सुहेल अहमद साहब जो थे ना वो प्योर फैमिली ड्रामा करते थे, अच्छी बात। तो जो अच्छी बात करता था उनको वो एप्रिशिएट भी बहुत करते थे। उन्होंने मुझे शाबिर बबू बराल साहब, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, शौकी खान साहब, मैंने सबके साथ काम किया और इन्होंने मुझे दाद दी है कि बहुत अच्छे। मुस्ताना साहब के साथ मैंने बड़े ड्रामे किए हैं, तो वो कह रहे आप अच्छे फ़नकार हैं, हमारे थिएटर में ना एक अच्छे फ़नकार का इजाफा हुआ है। तो मुझे 35 साल तो हो गए काम करते हैं, लेकिन अभी भी लगता है कुछ नहीं किया। कोई ऐसी दाद मिली आपको किसी अपने साथी से जो आपको आज तक याद रह गई, जो ऐसा फ़िक्रा आपकी परफॉर्मेंस पे किसी ने बोला हो कि जो होता है ना बंदे के नक्श हो गया कि यार ये? हाँ, एक है, मैं उकाड़ा में लोकली था, तो ड्रामा था एक सौरे घर जवाई, उसमें कौडू साहब थे, जावेद कौडू साहब। उस वक़्त उनका तूती बोलता था, उनका वो ड्रामा चलता था, वो एक सर्कस का ड्रामा था, 1 रुपया 1 रुपया, उसमें कौडू हिना हाँ, बिल्कुल, वो सड़कें बंद हो जाती जब ड्रामा लगता था। तो उस वक़्त कौडू साहब को, तो कौडू साहब ने कहा था कि एक दिन आएगा तो भी फनकार बहुत बड़ा बनेगा।
फिर एक हमारे आर्टिस्ट हैं हसन मुराद साहब, हसन मुराद साहब, उन्होंने मुझे साइन करके उस वक्त 50 रुपए दिए थे, कहना ये खर्चने नहीं आपने अपने पास रखें, एक दिन आएगा तो ये तुमने मुझे दिखाने ज़रूर है। तो वाकई उन्होंने ना जो उस वक्त कहा था वो अल्लाह ताला ने फिर वो पूरा भी कर दिया। आपकी स्टेज से फिर जब आप टीवी पे मूव हुए हैं, क्या रीज़न बनी? टीवी पे मुझे लेके जाने वाले अमानुल्लाह साहब हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे उस्ताद अलबेला साहब हैं, क्योंकि मेरा नाम सलीम अलबेला है ना, तो अलबेला साहब का मैं बाकायदा शागिर्द हुआ था। मैं अमान साहब का ही होने गया था, वो कहता आप अलबेला साहब के हो जाएं, क्योंकि मेरे उस्ताद भी वही हैं। अच्छा। तो ऐसे ना हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। पता नहीं उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। तो मैंने अलबेला साहब ने कहना बेटा मैं नाम तो दे सकता हूँ, काम तू मेरे नाम की लाज रख लेगा? मैं कहा कोशिश है, आप दुआ कर दें। कहना हाँ ये बात है, कहना बड़े जो है ना सिर्फ दुआ देते हैं, काम कोई नहीं देता, काम तुमने खुद ही करना है, जो तुम्हें आता होगा वो खुद ही बन जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं। और फिर वो काफ़ी ड्रामे हमने किए इकट्ठे। ये जब हम कहते हैं कि हम शागिर्द हो गए अलबेला साहब के, तो इसमें जब शागिर्द आप हो जाते हैं, वो आपको कोई काम सिखाते हैं, कोई डायलॉग डिलीवरी सिखाते हैं, या कोई बात कहते हैं कि आपने बात किस तरह करनी है, या वो आपको अपने साथ बस ड्रामे में अटैच कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको ट्रेन करते जाते हैं? ये शागिर्द होने का थोड़ा मतलब समझाएं। नहीं, पहले जो था ना, पहले लोग जो थे शागिर्द होते थे वो कायदा फॉलो करते थे उस्तादों के, उनके उन्होंने मतलब जो उनकी खिदमत की होती है उसका सिला भी मिलता था। वो जब थिएटर पे जाते थे तो वो साथ होते, शागिर्द साथ होता है। तो उस वक्त तो अल हमरा में अंदर हमारे जैसा बंदा जा ही नहीं सकता था, तो जो शागिर्द होता था वही था, उसके पास ही उनकी चीज़ें होती थी, कपड़े पकड़ाओ, जूता रखो, साजी, वो फिर पर्दे से देखता था उनको और फॉलो करता था। तो बाकायदा उस्ताद बताते भी थे कि बेटा इस बात को इस जगह पे अगर करें ना तो ज़्यादा आपको लाफ्टर हो या क्लैप हो। ज़ाहिर है उन लोगों का तजर्बा था। तो अब तो कुछ सीखना चाहता ही नहीं है, वो कहता मैनू आंदा है, तुम छड़ दो। वो कोई सीनियर की इज्जत भी नहीं है, तो उस्तादी शागिर्दी वाला कोई तल्लु चक्कर भी नहीं है। नहीं है वा गोडियां नू हथ सारे ही लाउणगे, जो स्टेज ते जाणगे उदों गिरबान फड़ लेंगे।